जब वह छोटी थी तो माँ यह कहकर उसे बहला दिया करती थी कि पापा परदेश में नौकरी कर रहे हैं और उसके लिए ढेर सारा पैसा लेकर आएंगे। लेकिन मरियम अब बड़ी हो गई थी और स्कूल जाने लगी थी। एक बार मरियम ने माँ से कहा, मम्मी, न तो पापा खुद आते हैं, न ही कभी उनका फोन आता है। क्या वे हमसे नाराज हैं? मरियम के इस सवाल पर फिरदौस कहती, नहीं बेटी, तुम्हारे पापा तो दुनिया में सबसे अच्छे पापा हैं। वे हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वे जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ छुट्टी नहीं मिलती है, इसीलिए आ नहीं पाते हैं। माँ की बातों से मरियम को तसल्ली तो मिल जाती, लेकिन पिता की याद कम नहीं हो पाती थी। समय हवा के झोंके की तरह बीतता रहा। मरियम अब 5वीं जमात की एक समझदार बच्ची बन चुकी थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के समय मरियम ने देखा कि उसके स्कूल की एक छात्रा सुमन ने दौड़कर अपने पापा के गले से लिपटकर कहा कि आज हम पहले आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। यह देखकर मरियम को अपने पापा की याद बहुत आई। वह स्कूल से घर आई तो बगैर कुछ खाए पिए सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गई। घर के काम निपटाकर फिरदौस मरियम के पास आकर बैठ गई और उसके काले खूबसूरत बालों में हाथ से कंघी करते हुए पूछा, क्या बात है, आज हमारी बेटी कुछ उदास लग रही है। फिरदौस का इतना पूछना था कि मरियम फफक कर रो पड़ी। मम्मी, आप मुझसे झूठ बोलती हैं, न कि पापा दुबई में नौकरी करते हैं। अगर वे दुबई में हैं, तो फोन पर हम लोगों से बात क्यों नहीं करते हैं? अब फिरदौस के लिए सच्चाई को छिपा कर रख पाना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, पहले तुम खाना खा लो, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। कहते हुए फिरदौस मरियम के लिए खाना लेने चली गई। जब फिरदौस खाना लेकर कमरे आई तो मरियम ने उनसे कहा, मम्मी, आपको पापा के बारे में जो कुछ बताना है बताती जाइए। मैं खाना खाती हूँ बेटी। तुम्हारे पापा इंजीनियर थे और दुबई में नौकरी करते थे। मैं भी उन्हीं के साथ रहती थी। मम्मी, आप बार बार थे शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रही है? क्या पापा अब इस दुनिया में नहीं है? इतना कहकर वह रोने लगी। नहीं बेटी, पापा जिंदा है। मरियम तुरंत आंसू पोंछकर चुप हो गई। उसे डर था कि कहीं मम्मी सच्चाई बताए बगैर चली न जाए। फिरदौस ने बात का सिलसिला फिर से शुरू करते हुए कहा, 12 साल पहले की बात है, जब तुम्हारे पापा और मैं दुबई से भारत आए थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन हमें क्या पता था कि इसके बाद हम सब एक ऐसी मुसीबत में पड़ जाएंगे जिससे छुटकारा पाना नामुमकिन हो जाएगा। शहर में दंगा हो गया। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। जैसे तैसे करके जब फसाद थोड़ा थमा तो हम दुबई जाने के लिए तैयार हो गए। यह भी एक अजीब इत्तेफाक था कि जिस दिन हमारी फ्लाइट थी उसी दिन शहर में बम धमाके हो गए। इसमें काफी लोगों की जानें चली गई। हम लोग दुबई तो पहुंच गए, लेकिन भारत से आने वाली हर खबर बड़ी संगीन थी। बम धमाकों के अपराधियों में तुम्हारे पापा का नाम भी आ रहा था। तुम्हारे पापा को यह बात नामंजूर थी कि उन्हें कोई देशद्रोही या आतंकवादी समझे। उन्होंने किसी तरह भारत में रहने वाले अपने घर परिवार और दोस्तों के जरिए पुलिस तक यह बात पहुंचाई कि वे बेकसूर हैं और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भारत आना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पापा भारत आ गए। फिर वही हुआ जिसका डर था। पुलिस ने हाथ आए तुम्हारे बेगुनाह मासूम पापा को उन बम धमाकों का मास्टरमाइंड बनाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। पिछले 12 सालों से तुम्हारे पापा जेल में हैं। इतना कहकर फिरोज फूट फूट कर रोने लगी। मरियम ने किसी संजीदा शख्स की तरह पूछा, क्या मैं अपने पापा से मिल सकती हूँ? हाँ बेटी, जरूर मिल सकती हो, फिरदौस ने जवाब दिया। मैं हर रविवार को तुम्हारे पापा से मिलने जेल जाती हूँ। अब तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। 12 साल की बेटी जब सामने आई तो शहजाद ने अपना चेहरा छिपा लिया। अपनी बेटी के सामने वे एक अपराधी की तरह जेल की सलाखों के पीछे खड़े होकर जमीन में धंसे जा रहे थे। पापा, क्या आप सचमुच अपराधी हैं?
मरियम के इस सवाल पर शहजाद घबरा गए। बेटी, तुम्हारे पापा बेकसूर हैं। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। बस हालात ने जेल की सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। इतना कहकर शहजाद बेटी की तरफ देखने लगे। पापा, आप निश्चिंत हो जाइए। चाहे सारी दुनिया आपको अपराधी समझे, पर बेटी की नजर में आप एक ईमानदार नागरिक और देशभक्त रहेंगे। अब मरियम हर रविवार को अपने पापा से मिलने जेल जाने लगी। वह जब भी पापा से मिलने जाती तो उनकी पसंद की खाने की कोई न कोई चीज बना कर ले जाती और अपने हाथों से खिलाती। बाप बेटी की इस मुलाकात को 10 साल और गुजर गए। 22 साल की मरियम अब स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाने लगी थी। पिछले 10 सालों से जेल का पूरा स्टाफ पिता और बेटी का मोहब्बत भरा मिलमिलाप बड़े शौक से देखता चला आ रहा था। शहजाद ने अपनी जिंदगी के 22 साल जेल में कुछ इस तरह बिता दिए कि दुश्मन भी दोस्त बन गए। अनपढ़ कैदियों को पढ़ाना, बीमार कैदियों की सेवा करना व जरूरतमंद कैदियों की मदद करने की आदत ने उन्हें जेल में मशहूर बना दिया था। कानून अंधा होता है, यह सिर्फ कहावत ही नहीं बल्कि सच भी है। वह उतना ही देखता है जितना उसे दिखाया जाता है। कानून के रखवालों ने शहजाद को एक आतंकवादी बनाकर पेश किया था। उनके खिलाफ जो तानाबाना बुना गया वह इतना मजबूत था कि इस अपराध से छुटकारा पाना उनके लिए नामुमकिन हो गया। वैसे भी जिस पर आतंकवाद का ठप्पा लग जाए फिर उसकी सुनता कौन है। शहजाद के साथ मुल्क के नामी गिरामी वकील थे, लेकिन सब मिलकर भी उन्हें बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने मौत की सजा को बरकरार रखा। मरियम और फिरदौस की दया की अपील को राष्ट्रपति महोदय ने भी ठुकरा दिया। फांसी की तारीख तय हो गई। सुबह 4 बजे शहजाद को फांसी दी जानी थी। मरियम और फिरदौस के साथ जेल के कैदी भी उदास थे। फिरदौस और मरियम आखिरी दीदार के लिए शहजाद की कोठरी में भेजे गए। बेटी और बीवी को देख शहजाद की आंखों की वीरानी और बढ़ गई। मरियम ने बाप की हालत देखकर कहा, पापा, आपकी मौत का हम लोग जश्न मनाएंगे। लीजिए, आखिरी बार बेटी के हाथ की बनी खीर खा लीजिए। शहजाद एक फीकी मुस्कुराहट के साथ करीब आए तो मरियम ने अपने हाथों से उन्हें खीर खिलाई। 2 चम्मच खीर खाने के बाद ही शहजाद का चेहरा जर्द पड़ने लगा। मुंह से खून की उल्टी शुरू हो गई। शहजाद को उल्टी करते देख जहां फिरदौस घबरा गई, वहीं मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आपकी बेगुनाही तो साबित न करा सकी, लेकिन आपको फांसी से बचा लिया। अब दुनिया यह न कह सकेगी कि आतंकवाद के अपराध में शहजाद को फांसी पर लटका दिया गया। आपको इज्जत की जिंदगी तो न मिल सकी, पर हाँ, इज्जत की मौत जरूर मिल गई। फिरदौस की चीख सुनकर जब तक पहरेदार शहजाद की खबर लेते, तभी मरियम ने भी जहरीली खीर के 2 चम्मच खा लिए। जेल की उस काल कोठरी में अब 2 लाशें पड़ी थी। एक को अदालत ने आतंकवादी होने की उपाधि दी थी, तो दूसरी को समाज ने आतंकवादी की बेटी करार दिया था। दोनों ही समाज और दुनिया से अब आजाद हो चुके थे। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।